हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिज कोर्स एक्टिविटी 6 में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम कॉम्पेटेंसी LO स्टेटमेंट नंबर 3 रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ हियर प्रेजेंटेड, यानी जो भी हमने सुना है उस पर जो है ज़्यादा रोशनी डालना। लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पेटेंसी स्टेटमेंट्स हैं रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ हियर और प्रेजेंटेड। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स। Teachers or parents or facilitators first make the learners to read the story and present it. पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स टीचर्स के लिए जानना ज़रूरी है कि जो भी सीखने वाला है इस एक्टिविटी को वो स्टोरी पहले पढ़े फिर उसको पेश करे। नंबर 2, इनकरेज लर्नर्स टू पार्टिसिपेट इन स्टोरी टेलिंग। आमादा करना, कोशिश करना, जो भी आमोजिश कर रहा है इस एक्टिविटी को सीखने के लिए, जो भी हिस्सा लेता है स्टोरी टेलिंग यानी कहानी बोलने, उसको आना चाहिए। नंबर 3, हेल्प लर्नर्स इन डिफरेंट एक्टिविटीज़। मदद कीजिए आमोजिश करने वाले को तरह तरह की सरगर्मियों में। नंबर 4, मेक द लर्नर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर प्रेजेंटेशन एंड राइट देयर एक्सपीरियंस इन नोटबुक। और लर्नर्स यानी बच्चों को जो है जो भी वो लिख रहे हैं अपनी नोटबुक में अपने एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बात को बयान करने या उस पर रोशनी डालने के लिए आमादा करें। दिस इज़ द इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स और पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स। नाउ इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए हिदायत है। नंबर 1, लिसन केयरफुली इन ऑल द इंस्ट्रक्शंस। जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ध्यान से तवज्जो के साथ उसको सुनना है। नंबर 2, रीड द स्टोरी साइलेंटली एंड प्रेजेंट इट विथ प्रॉपर इंटोनेशन। स्टोरी जो भी मुहैया की गई है उसको खामोशी से पढ़े और प्रॉपर इंटोनेशन, मुनासिब उतार चढ़ाव के साथ उस कहानी को पढ़ा जाए। नंबर 3, रिफ्लेक्ट ओवर स्टोरी टेलिंग एंड राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक्स। और स्टोरी को पढ़ने के बाद उसी के जो है अहम नुकात को उसी पर रोशनी डालते हुए अपने एक्सपीरियंस को नोटबुक में क्या करना है, लिखना है। तो लर्निंग एक्टिविटीज़ में शुरू करेंगे हम लोग एक्टिविटी। रीड द स्टोरी गिवन बेलो एंड रिटेल इट इन योर मदर टंग। व्हेन यू रिटेल अ स्टोरी you tell it using your style and not translate it word by word। कहानी जो भी मुहैया की गई है उसको रिटेल यानी दोबारा से कहना है अपनी मादरी ज़बान में। और अगर जब when you retell a story, अब जब स्टोरी को आप दोबारा अपनी मादरी ज़बान में कहोगे या बोलोगे, आप अपने स्टाइल में उसको ट्रांसलेट करना है, न कि वर्ड टू वर्ड यानी लफ्ज़ ब लफ्ज़ हमें तर्जुमा यहाँ पर नहीं करना है। अपने ज़रिए अपनी स्टाइल में उस स्टोरी को बयान करना है मादरी ज़बान में। सो व्हाट इज़ द स्टोरी? स्टोरी यहाँ पर दी गई है लर्निंग एक्टिविटी में ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। ऑनेस्टी इज़ ऑलवेज टेलिंग द ट्रूथ। It is about being trustworthy and loyal. There are many ways to show honesty. Honesty, ईमानदारी एक ऐसी सच्चाई है जो हमेशा सच्चाई बताती है, जाहिर होती है उससे, और उसके कई जो है रूप हैं, कई शक्लें हैं उसके। मानव was the classroom's money collector for special events. मानव एक ऐसा लड़का है जो क्लासरूम में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं या क्लास में पैसे वो जमा करने वाला वो लड़का है। Whenever the classroom did a collection and gathered money, the class trusted मानव to do it. और जब भी क्लासरूम में कलेक्शन किया जाता है पैसों का या जमा हो जाते हैं पैसे, तो पैसे भरोसों के साथ जो है मानव पर जो है पूरे भरोसे के साथ सभी क्लासरूम के बच्चे उसके पास पैसे जमा करते हैं। If he found a penny on the ground, he tried to find the owner. He wouldn't take a cent that he wasn't his.
मानव वॉज अ वेरी ऑनेस्ट। और जब भी मानव में एक अच्छी आदत यह है कि राह चलते वक्त भी एक सिक्का भी अगर उसको नज़र आता है तो पहले वो क्या करता है, उस सिक्के का मालिक कौन है वो क्या करता है, ढूंढने लगता है, इतना ईमानदार वो है। और वो महसूस होने लगता है उसको कि वो पैसा जो मिला है उसको राह चलते हुए, वो पैसा उसका नहीं है। मीना ऑलवेज टोल्ड द ट्रुथ नो मैटर वॉट। मीना एक ऐसी लड़की है जो हमेशा सच बोलती है, जैसी भी सिचुएशन हो, जैसी भी हालत हो, वो हमेशा सच बोला करती है। शी वुडंट इवन लाई व्हेन एन ऑपरेसर वांटेड हर टू लाई अबाउट व्हाट शी हैड सीन हर डू। और जैसी भी सिचुएशन हो, किसी भी सूरत में वो झूठ नहीं बोलती और वो हमेशा सच कहा करती है। ऑल ऑफ मीनाज फ्रेंड वुडंट लेट एनीथिंग हैपन टू हर आइदर। और मीना के सभी फ्रेंड्स, सभी सहेलियां जो है कुछ होने नहीं देती उसके साथ। दे ऑल लव मीना बीइंग सो ऑनेस्ट। और सभी उससे प्यार करते हैं क्योंकि मीना जो है बहुत ही ईमानदार लड़की है। तो दो पर्सन्स के एक छोटे छोटे पैराग्राफ हमने पढ़े ऑनेस्टी को लेकर, स्टोरी बाय एंड्रयू फ्रिंकल। तो ये छोटी स्टोरी है एंड्रयू फ्रिंकल के ज़रिए। अब ये लर्निंग एक्टिविटी में हमें सॉल्व करना है। लेट्स टेक अ लुक। थिंक्स एंड राइट Think and write about storytelling experience. First column है what happened. Second, what can I do next time. अब जैसे हमने मानव और मीना, दो, एक लड़का और लड़की के ऑनेस्टी को लेकर हमने उनकी सिचुएशन के हिसाब से हमने क्या किया, उनकी कहानी पढ़ी। तो वैसी सिचुएशन हमारे पास होगी तो हम क्या करेंगे, ये स्टोरी टेलिंग के एक्सपीरियंस को हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। ठीक है। सो दिस वन इज चैलेंजिंग एक्टिविटी। नाउ लेट्स टेक अ लुक सॉल्व्ड एक्टिविटीज़ जो ऑलरेडी सॉल्व की गई है स्टोरी टेलिंग के एक्सपीरियंस को लेकर। एग्जाम्पल दी गई है व्हाट हैपन और व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट टाइम। क्या हुआ और मैं आगे क्या करूँगा। फर्स्ट है आई हैड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मेरे साथ क्या हुआ, मेरे अंदर जो है खुद एतमादी, कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा मुझ में कमी थी। व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट टाइम, आगे मैं क्या करूँगा। आई विल प्रिपेयर वेल एंड प्रेजेंट विथ कॉन्फिडेंस। और जो भी चीज़ मैं कॉन्फिडेंस से नहीं कर पाता, मैं नेक्स्ट टाइम जो है उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा विथ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ, ये बाद वाला और ये पहले वाला, यानी क्या हुआ मेरे साथ और मैं आगे क्या करूँगा, इस तरीके के एक्सपीरियंस हमें यहाँ पर लिखने हैं। नाउ प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं। रीड द स्टोरी फ्रॉम माई इंग्लिश कोर्स बुक स्टैंडर्ड 9 पेज नंबर 83 एंड रिटेल द स्टोरी इन मदर टंग। लेटर थिंक ओवर हाउ यू नरेटेड इट। अपनी 9वीं जमात की माई इंग्लिश कोर्स बुक में पेज नंबर 83 पर एक कहानी है और उस कहानी को अपनी मादरी ज़बान में बयान करना है और उस पर गौर व फिक्र करना है और फिर से उसी कहानी को जो है बयान करना है। एक्सटेंशन एक्टिविटी में इमेजिन यू मीट मानव, आस्क हिम टू टेल हिज एक्सपीरियंसेस अबाउट कलेक्टिंग मनी। तस्वीर कीजिए कि आप मानव से मिले और उससे आपने पूछा उसके एक्सपीरियंस के बारे में कि तुम जो है पैसे कैसे जमा करते हो। सेकेंड, कलेक्ट एंड राइट सच टाइप ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इन योर नोटबुक। इस तरह की स्टोरी जो है हमें कलेक्ट करनी है, जमा करनी है और अपने नोटबुक में लिखना है। इवैल्यूएशन है टीचर्स, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स के लिए बेस्ड ऑन द एक्टिव पार्टिसिपेशन रिस्पॉन्सेस। तो ये एक्टिविटी जो है पार्टिसिपेशन, हर एक को हिस्सा लेना है इसमें, बच्चों को उसका ध्यान रखा जाए और हर एक बच्चा इसका रिस्पॉन्स दे, इस बात का ख्याल और कदर पैमाइश हमें करनी है टीचर्स और पेरेंट्स और फैसिलिटेटर को मद्देनज़र रखते हुए। तो दीक्षा वीडियो या ई कंटेंट QR कोड यहाँ पर दीक्षा ऐप का लिंक्स दी गई है, इसको क्लिक करके आप जो है उस कंटेंट को देख सकते हैं दीक्षा ऐप में। टेक्स्ट बुक है, रेफरेंस यहाँ पर माई इंग्लिश कोर्स बुक स्टैंडर्ड 9 पेज नंबर 23
70, 80। तो ये जो लेवल है ये डिफ़िकल्टी लेवल है, चैलेंजिंग लेवल है। तो ये पेज नंबर पर जाकर हम लोग जो है स्टोरीज़ को पढ़कर उसको दोबारा से अपने एक्सपीरियंस के साथ जो है बयान करना है। सो दिस इज़ आवर एक्टिविटी, स्टोरी रीटेलिंग and share our experiences related to story. Thanks for watching.